वैसे आप लोग बहुत दिलदार लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोहम्मद नगर पहुंचने में कितना समय लगेगा? बड़ी जल्दबाजी में मियां। हाँ, अपनी मोहब्बत से मिलने जा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, दुनिया के 50% मुल्क हमारे मुल्क के साथ अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए हैं। यहां तक कि चीन भी हमारे साथ है। सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं जो हमारे खिलाफ हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान। हम घुसपैठ तो कर रहे हैं मगर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। सिर्फ हमारा ही ऐसा मुल्क है जहां पॉलिटिशियंस, आतंकवादी और पुलिस डिपार्टमेंट सब एक साथ मिलकर दुश्मन मुल्कों को तबाह करने की साजिश करते हैं। मुद्दे की बात कीजिए नवाब साहब। इस दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री की वजह से अमेरिका से ज्यादा ताकतवर लोग हिंदुस्तान को समझने लगे हैं। जैसे हम हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करेंगे वैसे ही अमेरिका खौफ में आ जाएगा और हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर लोग पाकिस्तान को समझेंगे। ठीक है, वक्त आने पे मैं आप सबको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि कैसे अमेरिका और हिंदुस्तान को तबाह किया जाए। प्रणाम दादी। आशीर्वाद दे माई। खुश रहो बेटा। घर से दवाना, महतारी के दुआ लेके जाता नहीं। पाकिस्तान अगर चीन के भी बुला ली ना, तब वो दुल्हन सबसे छीन के लेके आई। भैया भौजी के लिए आवे पाकिस्तान त जात बानी, लेकिन एक बात के ध्यान रखब, हमार डोली के और दादी के कांधा दे वाला रउए एगो बानी। अरे पगली, तोर भाई के कंधा इतना मजबूत बना कि दहेज में तोरा भौजाई के साथे साथे पूरा पाकिस्तान के लेके आई। जियो शेर। अरे उहे मजबूती तो तारा संगे ना जाए खातिर मजबूर कर देलस। यहाँ तो तहार सार ना बन पैनी, लेकिन उहाँ गईल रहती नु पूरा पाकिस्तान के बहनोई बन के अइती। आपन अर्धांगिनी बने के हक तो न देहला, कम से कम इतना हक तो दे दा कि तिलक लगा दी। जैसे कि पुराना जमाना में राजा महाराजा युद्ध पे जात रहे तो उनके महारानी तिलक लगा के उनके भेजत रहनी ताकि युद्ध में विजय होके लौटे। और पाकिस्तान भी कोनो युद्ध भूमि से कम नहीं खे। बस यह कामना से तिलक लगावे आइल बानी कि तू अपना प्यार में विजय होके लौटे। ध्यान रखिए। चलो। ला भैया। बाय। का रे तेहू जेबे का? अरे हम नहीं जा छोड़ के आते बनी। चला यार। सही समय पर पहुंच गई। चौबे जी के बतौला अनुसार नदी में पानी आवे से पहले ओकरा पार करे के पड़ी। चला जल्दी से कर ली। पानी
भाई भाई साहब, मोहम्मद नगर तक पहुंचा देंगे। यहाँ जंगल में कोई सवारी नहीं दिख रही। भाईजान वो हाँ बिठा लो यार, किसी भी कमजोर और मुसाफिर की मदद करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ। वैसे आप लोग बहुत दिलदार लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोहम्मद नगर पहुंचने में कितना समय लगेगा? बड़ी जल्दबाजी में मियाँ। हाँ, अपनी मोहब्बत से मिलने जा रहा हूँ। इतना याद रहे मियाँ, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग तो क्या, हमें तो अंगारों से खेलने का शौक है। उतर जाइए, मोहम्मद नगर आ गया। हाँ अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। रुकना तो। पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की तहजीब दिखा देंगे। घुसपैठी अब और ना करना, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर में भी तिरंगा लहरा देंगे। भारत माता की हिंदुस्तान, भारत माता की हिंदुस्तान। क्या हुआ भाईजान? कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रहा, जिस इंसान को हमने 22 साल पहले मार दिया, वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? भाईजान आप एक बार हुक्म तो फरमाइए, जिंदों को मारना ही तो हमारा काम है। भाईजान, उस काफिर ने हम तीनों को अपने मुल्क में पकड़वाया था। जी जनाब। फिलहाल उसकी तलाश करो। जी भाईजान। ये पता करो कि वो कहाँ रह रहा है। जी भाईजान। जनाब, रफीक साहब की लड़की नूर से आपका निकाह होने जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? नूर बेटा, आपकी खामोशी का लोग गलत मतलब निकालेंगे। वैसे भी बेटा, आपके अब्बू ने बड़ी मुशक्कत के साथ ये इज्जत कमाई है। आपकी ये खामोशी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। मान जा बेटा, हाँ कर। देख नूर, भूल मत कर, कबूल कर ले। क्या आपको निकाह? नूर बेटे, इस वक्त आपके अब्बू की इज्जत दाव पे लगी है बेटे, कबूल कर लो, नहीं तो सब कुछ खाक हो जाएगा बच्चे। अगर ये रिश्ता टूट गया तो समझ लो कि जिंदगी भर लोग हमसे सवाल करते रहेंगे और हम जिंदगी भर उनको जवाब देते देते इंतकाल फरमा जाएंगे। बेटा कबूल कर ले मेरे बच्चे, कबूल कर ले। अब्बू जान, इज्जत और मोहब्बत एक ही जैसी चीज होती है। अगर आपकी इज्जत गई तो आप मर जाएंगे, और अगर हमें हमारी मोहब्बत नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। ए नूर, हटिए भाईजान। नूर, पागल मत बन। आज तुझे फैसला और कबूल करना ही होगा।
या तो तू इस दूल्हे को कबूल करके जिंदगी पाले या फिर मौत को कबूल करके मर जा। चचा जान, अब हमें मरना गवारा नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। और देखिएगा, वो हमें अपनी दुल्हन बनाकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान जरूर लेकर जाएंगे। हट! नूर! रुक! मेहरारू के डांटे और प्यार करे के हक सिर्फ और सिर्फ ओकरा भतार के होला। बरसों से था इंतजार जिस चांद का, आज उसका दीदार हुआ। भले ही 2 जन्म ही सही, आखिर जनाब को भी तो मुझसे प्यार हुआ। राजा! हवाओं के रुख से जज्बातों के दिए जलाने की जिद ना कर। ये कातिलों का शहर है, यहाँ से दुल्हन ले जाने की जिद ना कर। गुब्बारे की तरह हो तुम पाकिस्तानी, जो जरा सी सांस में फूल जाते हो। थोड़ी सी बुलंदी मिली नहीं, अपनी औकात भूल जाते हो। अरे यार, भूल तो आज वो हिंदुस्तानी भी जाएंगे, वो हिंदुस्तानी जो हम पाकिस्तानियों को कमजोर समझते हैं। असली ताकत तो अब तुम्हें हम बताएंगे। राजा! कम बख्ती किस्मत, साला बड़ी अजीब चीज है? जिससे मिलवाना होता है उसे सामने लाके खड़ा कर देती है। इन्हीं हाथों से उस राजा हिंदुस्तानी और उसके परिवार को बम से उड़ा दिया था। एक बार तो तू बच गया बेटा, इस बार तुझे कौन बचाएगा? आया तो था मैं अपनी दुल्हन ले जाने, लेकिन तूने मेरे पिछले परिवार को मारने की बात बता के अपनी मौत को दावत दे दिया है। भाई, बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। और तुम्ही को क्यों? सारे हिंदुस्तान को है। एक बच्चा ही मुंह उठा के कहते कि भाई जाके बॉर्डर पे उसने मुंह दिया तो सारा पाकिस्तान भेजेगा। मजाक है क्या? हलवा है। कम है, सुन ले बड़े। और सुन, अगर हिंदुस्तानी अपना बाबूजी के दहेज चला के मार देलस तब पाकिस्तानी 7 खानदान तक ले मामा बनते रह जाइए। अरे कम से कम यहाँ आने से पहले अपने मुल्क वाले से पूछ तो लिया होता। हमारे बम के धमाके की आवाज आज भी वहां गूंज रही है, और ये बम और गोलियां तो ऐसे ही बदनाम है। मौत तो हमारे खौफ से ही आ जाती है। मुझे डरपोक मत समझना, मैं दुश्मन की अकड़ को धुएं की तरह उड़ाकर सिगरेट की तरह छोटा कर देता हूँ। तो अब तुम लोग हो जाओ तैयार, और अब तुम लोगों को भी छोटा कर दूंगा। छोटा? ना ना ना, इसे लॉकअप में ले जाके इतना मारो कि इसकी गर्मी के साथ साथ इसकी जान भी निकल जाए। ले जाओ सब। नहीं, छोड़ राजा। बहुत हो गई हीरोपंती, चल। राजा, ऐसा मत कीजिए राजा। नहीं, रुक जाओ। क्या अहमको जैसी बात कर रही हो? बेवकूफी मत करो। चलो अंदर चलो, हमारा हुक्म है। राजा! Click on the bell icon to get regular updates from Venus.